हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और हम लोग देखेंगे झारखंड के महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि आपके जो एग्जाम में सबसे अधिक आने की संभावना है। और ये जो फैक्ट है ना, दो पुस्तकों और दो करंट अफेयर से मैंने उठा के इसको रखा है, कलेक्ट किया है। आइए शेयर करते हैं। सबसे पहला देख लीजिए, मीथेन गैस पूछ सकता है एग्जाम में। मीथेन जो गैस कुआं है ना, वो कहाँ पे है? ठीक है, देश का जो पहला है उसके बारे में पूछ रहे हैं, देश के बारे में। तो याद रखिए, ये है पर्वतपुर। पर्वतपुर। पर्वतपुर कहाँ पे है? बोकारो में। तो तीन फैक्ट और देख लीजिए। देखिए, मीथेन गैस जो है ना, आपको मंगल ग्रह आपने देखा है ना, तो वहाँ पर मीथेन गैस देखने को मिलेगा। ठीक है। फिर आप जो धान का खेती देखे हो ना, वहाँ से भी मीथेन गैस का जो वहाँ पे क्या होता है, उत्सर्जन होता है। गाय वगैरह जो देखे ना, गाय का जो गोबर निकलता है, तो वहाँ पर भी मीथेन गैस आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है। और मीथेन गैस कहाँ मिलेगा आपको? सीएनजी यूज होता है ना, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, तो उसमें भी मीथेन का ही प्रयोग होता है। तो मीथेन का आप लोग देख लीजिए यूजेस। किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछेगा, आप लोग अलर्ट रहिएगा। दूसरा फैक्ट को देखेंगे हम लोग। सौरिया पहाड़िया जो जनजाति है, सौरिया जो जनजाति है, पहाड़िया जो जनजाति है, उसके बारे में दो तीन फैक्ट को देख लीजिए। जनजाति है ना, ताकि एग्जाम आए तो हम लोग जो है ऑप्शन के माध्यम से रिलेट कर सके। सबसे पहला देखिए, यहाँ पे जो स्वशासन होता है, सेल्फ जो रूल होता है, स्वशासन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में। तो यहाँ पे जो हेड होता है, ग्राम पंचायत का जो हेड होता है, मांझी होता है। कौन होता है? मांझी। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, मांझी होते हैं। दूसरा क्या होता है, इनका काम क्या होता है? झगड़ों का निपटाना। झगड़े या विवाद हो गया ना, या इश्यूज या मसले हो गए, विवाद, उसको निपटाना होता है। फिर इसके बाद क्या फैक्ट होता है, इनको जो सहायता करता है ना मांझी को, या गिरी करेंगे, गिरी नाम के अधिकारी होते हैं। भंडारी, ठीक है, भंडारी होते हैं जो अन्न वगैरह को स्टोर करके रखते हैं। बेसिकली अगर कहा जाए तो फूड सिक्योरिटी के लिए काम करते हैं। कोतवार, ये तमाम अधिकारी जो मिलके मांझी को हेल्प करते हैं। बस आप इसको याद रखिएगा, इतना फैक्ट। फिर हम लोग बात करेंगे अभी जो 2019 में जो पशु जनगणना हुआ था ना, पशु जनगणना हुआ था, तो झारखंड में कितना पशु था? तो 23.6 मिलियन, याद रखिएगा, डायरेक्ट पूछेगा ये। और ये कितने नंबर का था? तो 20वां था। ठीक है, चलिए, ये तमाम फैक्ट को याद रखिएगा। आपने चंद्रयान मिशन के बारे में तो खूब सुना था। ठीक है, चंद्रयान मिशन, ये हमारे देश का जो गौरव है ये। तो चंद्रयान मिशन जो है ना, पहला जो देश हो गया जो दक्षिण, जो ये मान लीजिए चांद है, चांद का जो साउथ पोल वाला एरिया ना, वहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश हो गया भारत। ठीक है, कौन हो गया? भारत हो गया। ठीक है, याद रखिएगा इसको। तो यहाँ से फैक्ट क्या पूछेगा, तो झारखंड के कितने जो है वैज्ञानिक इसमें शामिल थे, इस मिशन में कितने वैज्ञानिक जो है शामिल थे? क्लियर है, ये पूछ सकता है। ये फैक्ट को याद रखिएगा। ठीक है, तीन, यही सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो आप हमारे चैनल को जितने भी वीडियो में हमने अपलोड किया है ना, 15 से 20 मिनट का हमारा वीडियो रहता है। आप लोग उसको स्पीड को बढ़ा के, या आपको जैसे सुविधा रहे, आप लोग करके उसको देख लेंगे, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आए ना तो पछताना ना पड़े। फिर हम लोग बात करेंगे उसके बाद, वैश्विक जो बहुआयामी जो निर्धनता जो सूचकांक है 2021 में, तो सबसे अधिक जो गरीब है ना झारखंड राज्य में, झारखंड राज्य में कौन सा जिला गरीब है? ये जो सूचकांक देख लीजिए, वैश्विक पूछेगा ना, वैश्विक बहुआयामी, वैश्विक बहुआयामी, और क्या है? निर्धनता। निर्धनता जो सूचकांक है, सबसे गरीब जो जिला कौन है? चतरा है। याद रखिएगा, सबसे गरीब जो है चतरा है। और सबसे कम जो गरीबी है वो है पश्चिमी पश्चिमी सिंहभूम। याद रखिएगा फैक्ट को। फिर अगले पॉइंट पे चलेंगे हम लोग। 2022-23 का जो आर्थिक सर्वेक्षण हुआ ना, आर्थिक सर्वेक्षण से यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। आर्थिक सर्वेक्षण, इकोनॉमिक सेंसस बोलते हैं इसको। ठीक है, सर्वे बोलते हैं, माफ कीजिएगा। आर्थिक जो है क्या होता है? सर्वेक्षण। कितना डेटा देख लीजिए, 2022-23 का पूछ रहा है। उसके अनुसार राज्य में कौन सा क्षेत्र में सबसे अधिक कोयला है? कोयला आपको सबसे अधिक कहाँ पर मिलेगा? झरिया। याद रखिएगा, झरिया। और दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पे है आपका उत्तरी कर्णपुरा। उत्तरी कर्णपुरा। दोनों फैक्ट याद रखिएगा, एग्जाम में पक्का पूछने वाला है इस बार। इसके बाद हम लोग बात करेंगे मुंडा मानकी जो शासन व्यवस्था है उसके बारे में। दो तीन फैक्ट देख लेंगे यहाँ पे, क्योंकि मुंडा मानकी से भी तो क्वेश्चन आने हैं ना। मुंडा मानकी
जो शासन व्यवस्था है। तो पहला फैक्ट देख लीजिए, गांव के प्रधान को क्या बोलते हैं? जो प्रधान होते हैं गांव के उसको बोलते हैं मुंडा। उसके बाद क्या बोलेंगे? जो इनको सहयोग करता है, मुंडा को जो हेल्प करता है, असिस्ट करता है, उसको बोलेंगे डाकुआ। डाकुआ, ठीक है, असिस्टेंट होते हैं मुंडा के। फिर बात करेंगे यहाँ पे पीर पंच करके एक शब्द मिलेगा आपको यहाँ पे, पीर पंच। तो ये जो है ना जुडिशरी का काम करते हैं, न्याय दिलाने का काम करते हैं, न्यायिक प्रधान कहलाते हैं ये। इस शब्द को याद रखिएगा, शब्द ही पूछता है एग्जाम में। मैंने जितने भी झारखंड में एग्जाम हुए हैं और जितने भी झारखंड के क्वेश्चन है ना, सबको मैंने स्टडी किया है और सबको देखा है। इसी टाइप के क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेगा। ज़्यादा आपको डीपली जानने की जरूरत नहीं है। आप जो है हर टॉपिक से ऊपर के 2-3 पैसेज को पढ़ेंगे और उसी को बार बार पढ़ेंगे, आप जो है ना अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करने की स्थिति में आ जाएंगे। फिर एक पुस्तक है सॉन्ग ऑफ द रेबेल। क्या है पुस्तक? सॉन्ग ऑफ द रेबेल, है ना पुस्तक। तो इसका जो है रचना किसने किया है आपको याद रखना है, अक्षत देव। अक्षत देव ने इस पुस्तक को लिखा है, क्योंकि पुस्तक से भी आपको क्वेश्चन आने हैं, तो पुस्तक को हम लोग इग्नोर नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसको अक्षत देव जो है ना, इनका नाम याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है। फिर बात करेंगे हम लोग अगले पॉइंट पे बात करेंगे। तो झारखंड, देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कैंपा, कैंपा पूछा गया। झारखंड में जो है ना कैंपा कब अधिसूचित किया गया है झारखंड में? तो याद रखिए अक्टूबर 2009 में। वही पूछेगा केंद्र में, केंद्र में कब किया गया था? तो 2004 में। इस डेट को याद रखिएगा। केंद्र पूछेगा केंद्र तो 2004 बताना आपको, और स्टेट पूछेगा अपना झारखंड पूछेगा तो 2009 बताना है, तो अक्टूबर 2009। इसका काम क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मान लीजिए यहाँ पे क्या होता है, पर्यावरण का क्षतिपूर्ति का काम करता है। जहाँ पे आप इंडस्ट्री बना रहे हो या कुछ डैम बना रहे हो, तो वहाँ पे वन जंगल को काट रहे हो, वहाँ से पर्यावरण को नुकसान पहुँच रहा है ना, आपको फंड देना पड़ेगा, ताकि इसी जो है पर्यावरण को हम कहीं और जो है इसको क्या करें, अफॉरेस्टेशन कर सके। तो कैंपा का फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। फिर बात करेंगे इसके बाद जो हम लोग बात करेंगे अगले मुद्दे पे, मैंने टिक करके रखा हुआ है। क्या बात करेंगे हम लोग अगले मुद्दे पे? भित्ति चित्रकला, ये याद रखिएगा। भित्ति चित्रकला किससे जुड़ा हुआ है, किस जनजाति से जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा चित्रकला। तो ये संथाल जो जनजाति है ना, संथाल जनजाति से जुड़ा हुआ है। इसके 2 प्रकार होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? 2 प्रकार होते हैं, आप याद रखिएगा 2 प्रकार होते हैं इसके। पूछ सकता है, आपको पता नहीं झारखंड में सबसे अधिक जो जनजाति है संथाल का है, और पूरे भारत में जो जनजाति झारखंड में रहता है 8.6%, 6 नंबर पे आता है, याद रखिएगा। झारखंड में कुल कितने जो है जनजाति जो अधिसूचित है? तो 33। क्लियर है, याद रखिएगा। और इसको 2022 में जो 33 में जोड़ा गया था, 2022 में। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि 33 नंबर वाले जो है जनजाति कौन है, मैं उसको आगे बताऊंगा आपको, मैंने नोट करके रखा हुआ है। फिर हम लोग बात करेंगे आगे भित्ति चित्रकला के बारे में। तो उसका थोड़ा फीचर देख लीजिए। इसमें ना ज्यामितीय जो है ना चिन्ह देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। ये फीचर है उसका, फीचर है इसका, विशेषता है। और इसके बाद आपको देखने को क्या मिलेगा, जो संथाल समाज है ना, तो चित्रकला में जो है ये हजारीबाग वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगा, हजारीबाग वाले क्षेत्र में। तो ये 2 विशेषता है, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगला कब जाएंगे हम लोग? इसके बाद अगला देखते हैं आर्थिक सर्वेक्षण जो है ना 2023 के अनुसार राज्य की जो विद्युत क्षमता है, विद्युत क्षमता, ये भी याद रखिएगा, विद्युत क्षमता, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल कितना है, तो मेगावाट में बताना मुझे, 2735 मेगावाट। ये बात कर रहे हैं हम लोग 2022-23 का जो इकोनॉमी सर्वे होता है ना, इकोनॉमी सर्वे, आपको पता है इकोनॉमी सर्वे वित्त मंत्री जो है इसको प्रेजेंट करते हैं। थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे एसपीटी एक्ट के बारे में, ठीक है। एसपीटी एक्ट 1949, एक याद रखिएगा, सेक्शन 13, कल भी मैंने जिक्र किया था और आज भी जिक्र कर रहा हूँ, ऐसा ही याद कर लीजिएगा। सेक्शन 13 ये जो है ना रैयतों के भूमि उपयोग से जुड़ा हुआ है। जो रैयत होता है ना, एक तो भूस्वामी होता है, भूस्वामी के बाद आते हैं रैयत जो लगान देते हैं। तो रैयत के जो उपयोग है ना, के भूमि उपयोग के बारे में बात करता है, भूमि उपयोग के बारे में बात करता है, याद रखिएगा सेक्शन 13। फिर हम लोग बात करेंगे कि जो कृषि की दृष्टि से राज्य का एकमात्र जो विकसित क्षेत्र है, अगर बोलेगा कृषि के लिहाज से, कृषि क्यों पूछेगा, क्योंकि देखिए आपको पता है ना केंद्र में जो अभी किसान जो है मुद्दा बनाए हुए विद्रोह कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं एमएसपी को लेकर,
तो कृषि वाले क्षेत्र से पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो कृषि जो है ना, कृषि के दृष्टिकोण से अगर हम लोग बात करें तो झारखंड का कौन सा क्षेत्र जो है ना सबसे ज़्यादा विकसित है, ये भी पूछ सकता है। क्यों नहीं पूछ सकता क्वेश्चन, क्योंकि आप स्टेट पीसीएस के एग्जाम दे रहे हैं, बिल्कुल पूछ सकता है। उत्तर पूर्वी सीमांत, याद रखिएगा, उत्तर पूर्वी, उत्तर पूर्वी जो मान लीजिए झारखंड है, झारखंड का मैप है, तो उत्तर पूर्वी वाला ये इलाका हुआ ना, उत्तर पूर्वी ही ना हो गया, नॉर्थ ही हो गया, साउथ ही हो गया, ईस्ट हो गया या वेस्ट हो गया, तो ये इलाका ज़्यादा डेवलप मिलेगा आपको, ठीक है। तो आप लोग याद रखिए संथाल परगना वाला इलाका, उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र है ना कृषि के लिहाज से, और आपको पता ना संथाल हो गए, संथाल जो है उनका जो मुख्य व्यवसाय क्या है, कृषि ही तो है। फिर हम लोग बात करेंगे सदान के बारे में, सदान का भी मुख्य व्यवसाय क्या है, उनका भी कृषि ही है। सदानी में कौन कौन आते हैं, करमाली आते हैं, पंचपरगनिया आते हैं, ठीक है, और कौन आते हैं, नहीं मतलब उनका भाषा की बात करें तो नागपुरी, खोरठा, करमाली और पंचपरगनिया, ये तमाम जो है भाषा आपको देखने को मिलेगा। फिर हम लोग बात करेंगे झारखंड में बीड़ी उद्योग, बीड़ी भी याद रहेगा, तेंदुपत्ता से पता ना बीड़ी जो है बनाया जाता है, और तेंदुपत्ता जो भारत का जो झारखंड का जो है क्या है, माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट है ना। तो ये जो बीड़ी उद्योग आपको देखने को मिलेगा सराय केला जो खरसवा है ना, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और पता है आपको सरायकेला खरसवा क्यों फेमस है, छऊ नृत्य जो है ना झारखंड का जो फेमस है, यहीं तो इसका क्या हुआ, उत्पत्ति हुआ सरायकेला खरसवा में। फिर हम लोग बात करेंगे मुख्यमंत्री जो है सारथी योजना, मुख्यमंत्री जो सारथी योजना थोड़ा सा देख लीजिएगा, मुख्यमंत्री सारथी योजना, देखिए कल या परसों ना मैं जो है लाइव आऊँगा, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा मैं लाइव आऊँगा, और वो जो करीब जो 1 घंटा मैं आपके साथ लाइव जुड़ूंगा, तो जो भी आपको डाउट होता है या कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप लोग जुड़ जाइएगा, ठीक है। मैं टाइम जो आपको कल बताऊंगा इसके बारे में कि कब कितने बजे जो है लाइव आएंगे। मुख्यमंत्री सारथी योजना की अगर बात करें, ठीक है, सारथी योजना की अगर हम लोग बात करें तो ये जो है यहाँ पे बिरसा केंद्र जो है शुभारंभ कितना किया गया है, बिरसा केंद्र का शुभारंभ किया गया है, मतलब बिरसा केंद्र बनाया गया है, कितना आप बता सकते हैं, जी हाँ बता सकते हैं, 80, डाटा को याद रखिएगा। फिर हम लोग बात करेंगे अगर 2021 का वन रिपोर्ट देखेंगे, वन जो रिपोर्ट है, वन स्थिति रिपोर्ट है 2021 का स्थिति, वन स्थिति जो है रिपोर्ट रिपोर्ट है ना 2021 का, तो कौन सा जिला है ना जिसमें ना तो जंगल मतलब जो फॉरेस्ट बढ़े हैं और ना ही घटे हैं, याद रखिए गोड्डा, गोड्डा जिला एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ पे ना तो फॉरेस्ट बढ़े हैं ना ही घटे हैं। ये फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। आपको पता है ना आसुरी भाषा को, जो असुरी जो जनजाति है ना असुर, उनकी जो भाषा असुरी भाषा को यहाँ पे प्रिजर्व किया जा रहा है, उनकी भाषा को जो संरक्षण किया जा रहा है, तो उसके लिए पहल शुरू किया गया है, क्या नाम है, असुर मोबाइल रेडियो, पूछ सकता है, असुर मोबाइल रेडियो, ठीक है, तो आप इसको याद रखिए, पूछ सकता है। ये योजना जो है ना स्कीम जो है 2020 में लॉन्च किया गया था, कब किया गया था, 2020 में। फिर हम लोग बात करेंगे साक्षर भारत अभियान, है ना, तो राज्य के कितने जिलों में चलाया जा रहा है साक्षर भारत अभियान, साक्षर भारत अभियान झारखंड के कितने जिलों में चलाया जा रहा है, तो आप याद रखेंगे 5 जिले में, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे पलामू बाघ रिजर्व के बारे में, सुना सकता है, क्योंकि चीता को हम लोग मंगाया ना नाम्बिया और दक्षिण अफ्रीका से, तो बाघ से पूछेगा, पक्का पूछेगा। पलामू बाघ रिजर्व, अभी टोटल जो है 54 को बाघ रिजर्व है, टाइगर, ठीक है ना, क्या हो गया बाघ रिजर्व ना, टाइगर रिजर्व। तो पलामू बाघ रिजर्व की अगर हम लोग बात करें तो 1973 में ये बना था, और 1973 में ही तो आपका प्रोजेक्ट टाइगर पता है ना लॉन्च किया गया था टाइगर के संरक्षण के लिए। और झारखंड में जो है एक बाघ कॉरिडोर है, उस कॉरिडोर का नाम देखिएगा, कॉरिडोर मतलब यहाँ से आपको जो है ना इस कॉरिडोर में आपको जो है बाघ देखने को मिलेगा, गुरु घासी दास, ठीक है। फिर क्या है पलामू, पलामू अपन झारखंड में, अलावालोंग आपका चतरा में है। तो ये जो कॉरिडोर है ना गुरु घासीदास कहाँ है, छत्तीसगढ़ में, याद रखिएगा। तो ये कॉरिडोर बनाया गया है, और टाइगर रिजर्व का जो विस्तार है ना आप देखोगे तो 1130 स्क्वायर किलोमीटर है। इसके बाद हम लोग अगला फैक्ट पे कर जाएंगे और अगले फैक्ट पे देखेंगे, तो सबसे ज़्यादा ओबीसी अगर जनगणना 2011 देखेंगे ना, सेंसस जो है 2011, सेंसस 2011 जनगणना, आपको पता है ना जनगणना जो है
किसका विषय है? संघ का विषय है, मतलब केंद्र का। केंद्रीय जो है जनगणना पे क्या करेगी? कानून बनाएगी, राज्य नहीं। अभी जो आप लोग देख रहे हो जाति जनगणना को लेकर, जाति जनगणना बहुत जगह हो रहा है ना, जो अभी कांग्रेस का वो पार्टी का मेन मुद्दा है कि हम सरकार में आएंगे तो हम जाति जनगणना करवाएंगे। वो जाति जनगणना नहीं करवाएगा, वो जाति सर्वेक्षण करवाएगा। जो जैसे बिहार में आपका हुआ है ना, वो जाति जनगणना नहीं हुआ, जाति सर्वेक्षण हुआ है। तो आप इस सब पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि जनगणना तो केंद्र का विषय है, इस पर जो भी कानून बनेगा केंद्र बनाएगा, राज्य इस पर हस्तक्षेप नहीं करेगी। ठीक है, क्योंकि भारत एक फेडरल कंट्री है। फेडरल में क्या होता है, राज्य को एक विषय दे दिया गया, केंद्र को विषय दे दिया गया कि आपको इसी सब्जेक्ट पे कानून बनाना है, राज्य को भी इसी सब्जेक्ट पे कानून बनाना है। आप एक दूसरे के क्षेत्राधिकार में आप क्या करोगे? हस्तक्षेप नहीं करोगे। तो ये सब जो है आपको संविधान में पढ़ने में ही पता चलेगा, और मैं जीएस को भी जो है लेक्चर लेता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग बात करेंगे अगले मुद्दे पे। तो ओबीसी का जो पॉपुलेशन सबसे अधिक है, ओबीसी का जो है, ओबीसी आपको पता ना, मंडल आयोग ओबीसी से ही जुड़ा हुआ है। केलकर भी आपका मंडल मतलब ओबीसी से ही जुड़ा हुआ है। 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ओबीसी ही से जुड़ा हुआ है। नॉन क्रीमी लेयर, क्रीमी लेयर का भी जो कॉन्सेप्ट है, क्रीमी लेयर ये जो कॉन्सेप्ट है, ये भी तो इसी से जुड़ा हुआ है ना, जुड़ा हुआ। तब तमाम ओबीसी से जुड़े हुए तमाम फैक्ट को देख लीजिएगा। और क्योंकि आपको पता ही ना, अभी जो एसटी में जो एससी एससी में जो भी जो समुदाय के लोग हैं, उनमें जो है आरक्षण जो जिनको मिला है, और मतलब उसमें भी दो वर्ग बढ़ चुके हैं। एक को जो इतना आरक्षण मिला है कि बहुत डेवलप हो चुके हैं, ठीक है, और कुछ समुदाय जो है ना एसटी के अंदर ही अभी उनको आरक्षण का लाभ ही नहीं मिला। तो सरकार इस पर विचार कर रही है कि उसमें भी जो है ना, जो है क्या करेंगे, क्रीमी लेयर, जो ओबीसी में क्या है क्रीमी लेयर वाला कॉन्सेप्ट है, जिसका भी 8 लाख से ज़्यादा इनकम होगा तो उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। उसी प्रकार एसटी एससी में भी जो है इस प्रोविजन को लाने की भी विचार चल रहा है, हालांकि अभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, बातचीत चल रहा है। ठीक है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जो है न्यूज़पेपर में आया था कि जो आईएएस आईपीएस के जो बच्चे लोग होते हैं उनको आरक्षण क्यों मिलना चाहिए, ये मुद्दा था। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अगले मुद्दे पे। अगला मुद्दा हमारा क्या है? जी हाँ, ओबीसी के बारे में ना। तो गिरिडीह जो जिला है ना, गिरिडीह जो जिला है, वहाँ पे सबसे अधिक क्या है आपका? ओबीसी का जनसंख्या है, याद रखिएगा। फिर हम लोग बात करेंगे अगले मुद्दे पर। तो मुल्की और मिल्की एक आंदोलन है झारखंड में, क्या नाम है उसका? मुल्की या मिल्की। ये किस आंदोलन को कहते हैं? तो सरदारी आंदोलन आपने नाम सुना है ना, सरदारी आंदोलन, जो बाद में बिरसा आंदोलन में क्या हो गया, मर्ज कर गया, सरदारी आंदोलन, उसी को कहते हैं हम लोग मिल्की या मुल्की। ठीक है, चलिए फिर हम लोग बात करेंगे अगले मुद्दे पे। आपने कार्तिक उरांव का नाम सुना होगा, ठीक है, कार्तिक उरांव, डीलिस्टिंग सुना है ना आपने? क्वेश्चन पूछा गया जेपीसी में। कार्तिक उरांव जो है ना 1968 में एक समिति बनाए थे, क्या नाम था उनका समिति का? मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, एक अखिल भारतीय जो है ना जनजाति जो है विकास करके एक समिति बनाए थे, और उन्होंने जो है जो भी आदिवासी जो ईसाई धर्म के जो है प्रभाव में आकर जो क्रिश्चियन बन जा रहे हैं, ठीक है, ईसाई धर्म को अपना रहे हैं, उसका विरोध किए थे, याद रखिएगा, कार्तिक उरांव। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग बात करेंगे गुमला में जो है ना आपको वाटरफॉल देखने को मिलेगा गुमला में। तो कौन कौन सा वाटरफॉल है गुमला में, आप देख लीजिए। यहाँ पे नागफेनी जो है वाटरफॉल देखने को मिलेगा। इसके बाद और भी हैं, हेपाद जो है ना, क्या है, वाटरफॉल है हेपाद। और आपको क्या देखने को मिलेगा? प्रेमा घाग। तो याद रखिएगा प्रेमा घाग। ये तमाम जो वाटरफॉल कहाँ है? गुमला में। नागवंशी शासन व्यवस्था में गांव के जो प्रमुख व्यक्ति को क्या बोलते हैं? जो नागवंशी शासन व्यवस्था है, नागवंशी शासन का जो पहला जो राजधानी क्या कौन था? सुतियांबे। फिर उसके बाद जो है एक जो वहाँ के नागवंशी के जो राजा थे, उसको चुटिया जो है ट्रांसफर कर दिए थे, ठीक है, राजधानी को। और उनका क्या तो नाम था, प्रेम राय शायद नाम था ना, आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो नागवंशी जो राजा है शासन व्यवस्था में जो प्रमुख व्यक्ति होता है गाँव का, तो क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं महतो। ठीक है, चलिए थोड़ा सा शिबू सोरेन के बारे में थोड़ा जो आप लोग कॉन्सेप्ट देख लीजिए, फैक्ट को देख लीजिए, क्योंकि ये जो बिहार झारखंड के नामे गिरानी जो है ना, ये जो है कौन है? विभूति हैं, शिबू सोरेन। तो थोड़ा सा फैक्ट देख लेते हैं। तो इनका जो है मूल नाम क्या था? शिव लाल चरण नाम था शायद इनका, है ना, शिव लाल चरण। आप लोग देखिएगा, शिव लाल चरण करके नाम था इनका। और इनका जो जन्म हुआ था रामगढ़ में हुआ था, ये रामगढ़ के रहने वाले थे। ठीक है, और 1970 में अगर हम लोग बात करेंगे, तो जो जयपाल सिंह जो मुंडा थे ना, उनकी जब मृत्यु के बाद इन्होंने ही झारखंड के अलग करने का आंदोलन जो है इन्होंने नेतृत्व किया था, याद रखिएगा।
फिर बात कर लेते हैं हम लोग। तो 1970 में जो है आपका सोनोत संथाल समाज के गठन किए थे, सोनोत संथाल समाज 1970 में, ठीक है। और 1973 में ना जेएमएम पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किए गए थे। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था के बारे में। क्या बात करेंगे? ढोकलो सोहोर, ढोकलो सोहोर जो है ना, जो है व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। तो ढोकलो सोहोर व्यवस्था जो है ना, में गांव का जो प्रमुख व्यक्ति होता है किसे माना जाता है? महतो को। गांव का प्रमुख जो व्यक्ति होता है प्रमुख, महतो को माना जाता है। फिर बात करेंगे बिरजिया, जो जनजाति है ना, बिरजिया के बारे में। बिरजिया का मतलब आप लोग याद रखिएगा, बिरजिया का मतलब होता है जंगल का मछली। बिरजिया का मतलब क्या होता है? जंगल का मछली, ये अर्थ होता है उसका, मछली। और आपको पता है ना बिरहोर, बिरहोर का मतलब क्या होता है? जंगल का आदमी। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे गए हैं जंगल का आदमी, इसलिए मैंने आपका उसका मतलब बता दिया था, ताकि क्वेश्चन पूछे तो आप लोग जो है आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अगले मुद्दे पे। हाँ, बिरजिया के बारे में बात करते ना, तो कुटुमाइत, कुटुमाइत एक शब्द है, ठीक है, जो कि आपका बिरजिया से जुड़ा हुआ जाति पंचायतें, जो पंचायत होता है ना बिरजिया का, उसको कुटुमाइत बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है शब्द। फिर हम लोग बात करेंगे आपदा के बारे में। तो भूकंप जोन है ना झारखंड में, भूकंप जोन, इसको देख लीजिए भूकंप जोन के बारे में। तो झारखंड में 3 जोन है, 2, जोन 2, जोन 3 एंड जोन 4, ठीक है। सबसे अधिक जिला है ना जोन 3 में देखने को मिलेगा, और जोन 4 में 2 जिला, यहाँ पर 15 जिला 2 जिला, बाकी जो बच के यहाँ पे हो जाएगा जोन 2 में, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे, आपको पता है ना साहेबगंज, साहेबगंज में, साहेबगंज जगह है, कौन कौन सा जगह याद रखिएगा? बढ़वा, बड़हरवा जगह का नाम है, ये क्षेत्र का नाम है। तलझरी, तलझरी तो हो गया, बढ़वा, तलझरी। अब बाकुटी, आपको पता है ना बाकू मतलब ये जो साहिबगंज है, यहाँ से आपका गंगा नदी पास करती है, एकमात्र जो है जिला है झारखंड का। तो ये जो क्षेत्र है ना, बढ़ावा हो गया, तलझरी हो गया, बाकुटी, यहाँ पर बोटोनाइट मिलता है, जो मिनरल्स है बोटोनाइट, इसलिए फेमस है। तुरामडी, जादूगोड़ा पूर्वी सिंहभूम में है ना, वहाँ पे यूरेनियम के लिए। इसी प्रकार यहाँ पे आपको बोटोनाइट जो मिनरल्स देखने को मिलेगा। आप देख रहे हो जगन्नाथ मंदिर रांची में, देख रहे हो ना जगन्नाथ मंदिर। एक तो पुरी में आपका है जगन्नाथ मंदिर, है ना, तो वहाँ पे देवदास जो है प्रथा देखने को मिलेगा। यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, वो जो जिस मंदिर का जो शैली बना है ना, वो नागर शैली में बना था। 3 शैली होता है, नागर शैली और द्रविड़ शैली और बेसर शैली। तो जो पुरी का जो जो मंदिर है ना, वो नागर शैली पे बना हुआ है, ठीक है। तो ये तमाम फैक्ट को याद रखिएगा। फिर हम लोग बात करें जगन्नाथ मंदिर को कौन बनाया था? एनी नाथ सहदेव, एनी नाथ सहदेव, ठीक है। अभी समय कितना हो रहा है? 23 मिनट हो गया, 3 मिनट अभी और हमारा, 25 मिनट से ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि फिर उससे आप लोग बोर हो जाते हैं, बोर करना नहीं है मुझे। फिर बात करेंगे अगले मुद्दे पे, बोकार स्टील प्लांट के बारे में। ये भी क्वेश्चन क्या में पूछा गया, कई बार हम इसको जिक्र कर रहे हैं। बोकारो जो है ना स्टील प्लांट, प्लांट जो है ना कब बना था? 1964 में बना था। कौन सा 5 ईयर प्लान में? थर्ड 5 ईयर प्लान में, ठीक है। कब प्रोडक्शन शुरू किया गया? 1974 में। किसके सहयोग से बना? यूएसएसआर के सहयोग से बना, ठीक है। ये तमाम फैक्ट को याद रखिएगा, एग्जाम में कैसे भी पूछ सकता है। फिर बात करेंगे हम लोग झारखंड जो विस्थापन और पुनर्वास जो नीति है झारखंड का, विस्थापन और और जो है पुनर्वास, पुनर्वास जो नीति है ना 2013 का, इसमें कितना चैप्टर है पता है आपको? कितना चैप्टर है? 9 चैप्टर है। कैसे भी एग्जाम में पूछ सकता है, आप लोग याद रखिएगा। फिर संथालों का देवदूत, संथालों का क्या होता है? देवदूत। संथालों का देवदूत किसको बोलते हैं? याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, क्योंकि झारखंड में सबसे अधिक आबादी संथालों का है, तो उनसे जुड़ा हुआ तमाम फैक्ट को याद रखिएगा। और डॉक्टर एंडू कैंपेबल, डॉक्टर एंडू कैंपेबल, कैंपेबल जो है ना, इनको क्या बोला जाता है? झारखंड का मतलब संथाल का देवदूत बोला जाता है। फिर झारखंड में जो असहयोग आंदोलन हुआ था, केंद्र में क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन हुआ था, असहयोग आंदोलन हुआ था ना, इसमें ताना भक्तों ने भी जो है पार्टिसिपेट किया था गांधी जी के आह्वान पे। और असहयोग आंदोलन आपको देखने को मिला था कब? 1920 में। तो झारखंड में भी हुआ था।
झारखंड में रांची जो है ना इसका प्रमुख केंद्र था। क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर बात करेंगे हम लोग अगले मुद्दे पे। तो एक और देख लीजिए, कौन सा जाति जो है ना शिकारी संग्रह करता नहीं है? तो देखिए असुर, असुर का क्या काम होता है? वो लोहा गलाने का काम करते हैं, ठीक है, लोहा गलाने का। और महाभारत में असुर जो है जनजाति का जिक्र है, मतलब ऋग्वेद में, माफ कीजिएगा, ऋग्वेद में जो है ना असुर जनजाति के बारे में जो जिक्र है, लोहा गलाने का काम करते हैं ये, ठीक है। तो ये शिकारी कहाँ से करेंगे, बात समझ रहे ना। फिर हम लोग बात, और लोहा का डिस्कवर हुआ था 1000 BC में हुआ था, लोहा का डिस्कवर। आप सिंधु सभ्यता पढ़ते हो ना, तो वहाँ पे लोहा का जानकारी नहीं था, याद रखिएगा। लोहा को सिंधु सभ्यता के लोग नहीं जानते थे। तो सोना चांदी कॉपर को बारे में जानते थे, लेकिन लोहा के बारे में नहीं जानते थे, क्योंकि 1000 BC में जो है आपका लोहा का डिस्कवर हुआ है। उसके बाद ही जो तो आपका उत्तर वैदिक काल और, ठीक है, उत्तर वैदिक काल और वैदिक काल में डिवाइड हुआ था। तो ये तमाम फैक्ट थे जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट जो है वीडियो में और भी इन तमाम जो है महत्वपूर्ण फैक्ट के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।